हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी और आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती के अपडेट के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, अभी दोनों भर्ती में एक नई अपडेट आई है। एएलपी भर्ती का फोर्थ और लास्ट डीबी लिस्ट दोस्तों जारी कर दी गई है। ठीक है, तो आइए पूरी अपडेट देखते हैं और जानते हैं कि क्या और न्यू डीबी अब नहीं आएगी। क्या कट ऑफ यहाँ पे घटा करके एक नई लिस्ट जारी की गई है। टेक्नीशियन भर्ती में दोस्तों कट ऑफ में क्या घपला किया गया है। न्यू लिस्ट जो आया है पैनल लिस्ट का, उसमें दोस्तों बहुत भारी गिरावट कट ऑफ में देखने को मिल रहा है, खास करके यूआर में। तो क्या कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं किया या फिर क्या गड़बड़ी हुई है कट ऑफ में, तो आइए पूरी अपडेट को देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, पहली जो अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है वो यहाँ पे आरआरबी गोरखपुर जोन की तरफ से अपडेट आई है। डीवी नोटिस यहाँ पे देखिए बताया गया है, शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड जेन्युइननेस ऑफ कैंडिडेचर एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन 30/1/2026 राउंड 4, यानी कि फोर्थ राउंड का डीवी जारी हो चुका है, जिसका 30/1/2026 को डीवी चलने वाला है। तो रोल नंबर 1 छात्र का दिया गया है, जिनका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो चुका है डीवी और मेडिकल के लिए। तो किस्मत वाले ही छात्र होंगे जिनका समझिए कि अंतिम जो लिस्ट है डीवी की इस जोन से, गोरखपुर जोन से, उसमें इनका नाम आ गया एलपी में और इनका सिलेक्शन हो गया है। तो अब डीवी मेडिकल होगा, डीवी मेडिकल में सही पाया गया तो इनको नौकरी यहाँ पे मिल जाएगी। अब सवाल ये आ रहा है गोरखपुर जोन वालों की तरफ से कि सर क्या ये अंतिम डीवी है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ही छात्र का फाइनल सिलेक्शन हुआ है इस फोर्थ राउंड के डीबी में, तो कह सकते हो कि ये एक लास्ट डीबी साबित हो सकती है। हालांकि कुछ छात्र का जिनका डॉक्यूमेंट का इशू चल रहा था या फिर जिनका कह लें कि टेम्प्रेरी अनफिट दिए गए थे, उसमें से कुछ छात्र अगर फिट नहीं पाए जाते हैं तो बाद में ऐसे कुछ सीट बचेगी जिसको रिजर्व करके रखा हुआ होगा। उस सीट पे अगर कैंडिडेट नहीं मिले तो उस पर और डीबी आ सकती है। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये लास्ट डीबी है, क्योंकि एक छात्र का सिलेक्शन हुआ है और ये भी अनफिट हो गए तो ये भी सीट खाली जाएगी, तो और डीबी आ सकती है। लेकिन जो टेम्प्रेरी अनफिट वाले का केस है, मेडिकली अनफिट वाले का केस है, जिसको रिजर्व करके कुछ सीट को रख लिया गया था कि बाद में फिट होंगे तो उनको नौकरी दी जाएगी, अगर वो फिट नहीं होते हैं तो उस बची हुई सीट पे आपकी और डीबी आ सकती है। ये उम्मीद अभी कर सकते हो आप गोरखपुर जोन के छात्र हो तो, लेकिन ऐसी उम्मीद बहुत कम है और कुछ ही छात्र का हो सकता है सिलेक्शन या फिर ना भी हो पाए। तो एक तरह से देखा जाए तो अंतिम छात्र का जो है एक कैंडिडेट का ये फोर्थ डीबी आया है। अब दोस्तों सेकंड जो अपडेट आई है, देखिए यहाँ पे आरआरबी अहमदाबाद जोन की तरफ से आई है और यहाँ पे काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 में एक बड़ा पैनल लिस्ट जारी किया गया है और कट ऑफ में दोस्तों काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। लगातार कैंडिडेट के भी क्वेरीज आ रहे हैं कि आखिरकार इतना कट ऑफ कैसे घट सकता है कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी में। तो सबसे पहले तो पोस्ट देख लेते हैं। यहाँ पे 19/1/2026 के डेट में आया है। पार्ट पैनल आपका है फोर्थ कैटेगरी का। देखा जाए तो यहाँ पे ये सारे छात्र का सिलेक्शन हुआ है कैरीज एंड वैगन में, यूआर में 1 का, एससी में 1 का, एसटी में 2 छात्र का, ओबीसी में 6 कैंडिडेट का, ईडब्ल्यूएस में 2 छात्र का रोल नंबर दिए गए हैं। इन सभी को बहुत बहुत बधाई जिनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। अब जाकर ज्वाइनिंग लेटर इनकी आएगी। कट ऑफ मार्क्स भी दे दिया गया है सारे के सारे पोस्ट का कि कट ऑफ कितना घट के रह गया है। हालांकि ये पैनल का कट ऑफ है और सीट खाली रही तो डीवी न्यू डीवी आएगी, उसके कट ऑफ और घटेंगे, लेकिन ये पैनल का कट ऑफ किस इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से बात करें तो कैटेगरी नंबर 7 का जो पोस्ट था इसमें भी सिलेक्शन हुआ है डीजल मैकेनिक में और एससी का एक छात्र का सिलेक्शन हुआ है। कट ऑफ क्या रहा है उसके बारे में बता दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पे एक मोस्ट पॉपुलर जो पोस्ट होता है इलेक्ट्रिकल, ठीक है, कैटेगरी ए टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले जो करते हैं, यहाँ पे देखिएगा तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर है दोस्तों। पहले तो कैटेगरी नंबर 8 में देखा जाए तो यूआर में 2 छात्र का सिलेक्शन, एससी में 2 का सिलेक्शन, ओबीसी में 9 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन कट ऑफ मार्क्स देखिएगा तो चौंका देगा। यहाँ पे यूआर का कट ऑफ देखिए 45.90 ए हो गया है। एससी में देखा जाए तो यहाँ पे 80.35, एसटी में देखा जाए तो कुछ नहीं, ओबीसी में 84.44, ईडब्ल्यूएस में कुछ नहीं। तो सवाल ये उठ रहा है कि यूआर का कट ऑफ 45.90 कैसे हो सकता है, एससी का 80, ओबीसी का 84.44। ये लगातार सवाल उठ रहे हैं और जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, कैटेगरी शिफ्टिंग होगी तो इतना कम कट ऑफ कैसे होगा। कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं भी करेंगे ना तभी यूआर का इतना नहीं घटेगा, क्योंकि फर्स्ट जब पैनल आया था उसमें ही दोस्तों कट ऑफ 85+ था, ठीक है, यूआर की। तो 45 कैसे हो गया भाई, 40 नंबर का गिरावट कैसे हो सकता है यूआर में। क्या कैंडिडेट नहीं है? कैंडिडेट तो भर भर के हैं, वैकेंसी भी अच्छी खासी थी यहाँ पे अहमदाबाद जोन में। तो यहाँ पे दोस्तों टेक्निकली कुछ इशू है कट ऑफ में। मुझे लगता है कि मिस प्रिंट है, यहाँ पे 45 की जगह 85 होना चाहिए था। हालांकि इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ, टोटल वैकेंसी यहाँ पे 83 के आसपास है दोस्तों यूआर की, इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड में, इस कैटेगरी नंबर 8 में। और जो पैनल प्रीवियस वाली आई थी, देखिए 21/6/2025 के डेट में जो पैनल आया था, पैनल पार्ट 1 वाला पैनल, ठीक है, इसमें ज़्यादातर छात्र का सिलेक्शन हो गया था। 79 के आसपास का तो सिलेक्शन हो गया था, 4-5 छात्र का बचा हुआ था जो कि सेकंड डीबी में भी आया था। और यहाँ पे बात करते हैं तो पहला कट ऑफ क्या गया था, देखिए 85.91,
ये आपका कट ऑफ था दोस्तों। फर्स्ट पैनल की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पैनल का 85.91। तो 85.91 से जब यहाँ पे थर्ड पैनल आते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 45 कैसे हो जाएगा? ये तो मानने वाली बात ही नहीं है, वो भी यूआर में, और कैटेगरी शिफ्टिंग भी होती है। तो कैटेगरी शिफ्टिंग का रूल क्यों नहीं फॉलो किया गया? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ी हो चुकी है। देखा जाए तो सिर्फ 2 यूआर के छात्र का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है, तो इसकी वजह से 85.91 प्लस से कट ऑफ मार्क्स घट करके 45 नहीं हो सकता है, 85 प्लस 90 हो सकता है, ये मान सकते हैं। तो यहाँ पे 4 की जगह पे 8 होना चाहिए था, इतना नहीं घटेगा। मुझे लगता है कि ये कुछ जो टाइपोग्राफिकल इशू होता है वो यहाँ पे गड़बड़ी हुई है। तो इसमें कंप्लेन कीजिएगा रेलवे को, आरआरबी अजमेर अहमदाबाद जोन को बोलिएगा, तो यहाँ पे हो सकता है इसमें सुधार करें। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही नहीं है, इतना कट ऑफ नहीं घट सकता है 40 नंबर तक सिर्फ यूआर में, जबकि ओबीसी और एससी का इतना रह जाए, इसमें ना घटे, कैटेगरी शिफ्टिंग ना हो। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कैटेगरी नंबर 9 में देखा जाए तो इस पोस्ट में भी सिलेक्शन हुआ है छात्र का, जिसमें एसटी के एक छात्र का सिलेक्शन हुआ है। इसका कट ऑफ कुछ इस प्रकार से अब दिए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो कैटेगरी नंबर 11 है टेक्नीशियन ग्रेड 3 फीटर वाले में, इसमें भी देखा जाए तो इतने सारे छात्र का सिलेक्शन हुआ है। अब इसके भी कट ऑफ कुछ इस प्रकार से आपके घटे हैं जो कि दिखा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे कैटेगरी नंबर है आपका 15 नंबर एसएनटी वाले पोस्ट पे। तो एसएनटी वाले पोस्ट में भी एससी में 4 का, ओबीसी में 1 का सिलेक्शन, और इस तरह से आपके कट ऑफ मार्क्स रह गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए तो कैटेगरी नंबर आपका है दोस्तों 22, जो कि है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल, C1 मेडिकल वाली थी। इसमें एससी में 1, ओबीसी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1 का सिलेक्शन, और कट ऑफ मार्क्स कुछ इस प्रकार से घट कर रहे हैं। तो देखिए इसमें भी C1 मेडिकल वाले में भी देखा जाए तो आपकी कट ऑफ यही है, हाल सबका 80 प्लस ही है। तो यूआर में नहीं घट सकता है उतना। 8 नंबर कैटेगरी में एक क्लियर है, वहाँ पे टाइपोग्राफिकल ही मिस्टेक हुआ है रेलवे की तरफ से, 85 की जगह 45 हो गया है। कैटेगरी 30 में यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एससी में 1, एसटी में 1, ओबीसी में 8 और ईडब्ल्यूएस में 1, और इस तरह से आपके कट ऑफ मार्क्स इसमें भी घटे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो कैटेगरी 40 है जो कि वेल्डर वाले पोस्ट में। तो वेल्डर वाले पोस्ट में देखा जाए तो आपके घट करके एससी में जो सिलेक्शन हुआ है 1 का, ओबीसी में 2 का, ईडब्ल्यूएस में 1 का, और घट करके कट ऑफ एससी में 46, ओबीसी में 47.98, ईडब्ल्यूएस में 45.13। यहाँ पे तो एक्चुअली कम ही कट ऑफ गया था वेल्डर वाले में। ठीक है, तो ये रही अपडेट। कई सारे ट्रेड में आपका जो है एक और पैनल आया है, और इसके बाद जो सीट खाली होगी उसमें दोस्तों नेक्स्ट डीवी राउंड भी जारी किया जाएगा अहमदाबाद जोन से। जिनका सिलेक्शन हो गया इस पैनल के तहत उनको बहुत बहुत बधाई। और बाकी जो मिस्टेक्स आ रही थी कैटेगरी नंबर 8 वाले पोस्ट पे, वो दोस्तों टाइपोग्राफिकल मिस्टेक मेरे अकॉर्डिंग लग रही है। ऐसा तो नहीं है कि 40 नंबर तक यूआर में घट सकता है और कैटेगरी शिफ्टिंग ना करे रेलवे। ठीक है, तो यहाँ पे सुधार करना होगा। इसमें आप लोग एक बार बताइएगा, काफ़ी सारे छात्र हैं जिनका मार्क्स 80, 79, 78 है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो 45 वाले का कैसे सिलेक्शन हो जाएगा बताइए? उनका तो डीवी में ही नाम नहीं आया है, तो 45 कैसे जा सकता है? तो ये भी चीज़ है। तो ये रही अपडेट, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।